प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसन पवित्र करते हुए प्यार नाल गज वज के बोलो जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी। गुरमुखो प्यारिओ, असी वही चीज़ खर्च सकने जिहड़ी असी जमा की होए। बैंक दे विच साडा अकाउंट हुंदा है, असी वही कढा सकने जिहड़ा असी क्रैडिट किया होए। जे असी जमा किया तो वही कढा सकने। दूजे दे पैसे नाल भावें बैंक भरिया होए, वो साडे किसे काम नहीं आउंदे। जिहड़े साडा अकाउंट है वही साडे काम आउंदा है। इस तरह ही गुरमुखो प्यारिओ, इस हरी ने सानू ये मनुखा जन्म बख्शिया है, बड़ा सुंदर बख्शिया। इस जन्म दे विच असी जो जो जमा कर लेने वही साडे काम आउंदा है। और इस वास्ते संसार दे विच असी देखते हैं, कामकार कोई जिहड़ा मर्जी करदा होए, कोई राजा होवे, महाराजा होवे, जदों असी भगती लहर वाल देखते हाँ तो इत्थे ताना बुनन वाले गुरु होए ने, इत्थे हेयर ड्रैसर जिन्होंने नाई का शब्द वरत्या जाता है वो होए ने, इत्थे हर किस्म के। और इत्थों तक कि सदना जो कि सतगुरु रविदास जी महाराज ने भी बाणी च कहा कि सदना सैन तरे। इस वास्ते जो कि मास का काम करता सी, जिसनों कसाई का नाम दिता जाता है, वो जे भी गुरु पीर अवतार होए तो भगत होए। इस वास्ते आम तौर पर दुनिया वेखदी है कि किहड़ी जात च जम्मिया, किहड़ा काम करता है, कारोबार देखते हैं। लेकिन जिथों तक रब्बी भगती का है, साध संगत हुण भी कई गुरमुख प्यारे ऐसे ने इस देश के विच भी, यूरोप के विच जिहड़े कि मीट का काम करते हैं। लेकिन गुरमुखो प्यारिओ, जे असी कहिए खान पीन का भगती दे नाल कोई संबंध नहीं है। इहदे च रत्ती भर शक नहीं कि वैजीटेरियन भोजन जिहड़ा है वो चंगा हुंदा है, छेती हजम हो जाता है। लेकिन ये भी रत्ती भर शक नहीं, जे कोई कहे कि खान पीन के नाल सिर्फ वैजीटेरियन होने के नाल या वर्त रखने के नाल मैनूं परमात्मा मिल जाएगा, उस तरह परमात्मा की प्राप्ति नहीं होंदी, ना कदे पहले हुई है तो ना हुण होनी है। अज दास इसे गल का जिक्र करदा कि कदे भी तुसीं ये नहीं सोचना कि मैं फाउंडरी च काम करना, मैं फैक्ट्री च काम करना। इटली में एक विचनसा जगह है, उत्थे जितना भी ज़्यादा काम है चमड़े का काम है। और मैनू पता है कई पंडितां के बच्चे भी उत्थे चमड़े के काम करते हैं आके, क्योंकि वेले रह के तो रोटी नहीं सी मिलनी। इस वास्ते उत्थे विचनसा के इलाके क्योंकि उत्थों का चमड़ा ठीक, उत्थों तो पानी कोई ऐसा है जिथे कि चमड़ा जोड़ा बड़ा अच्छा हो जाता है। दास नूं बहुता तो नहीं पता, पर कई बार जान का मौका मिलया है। इस वास्ते नहीं कि वो चमड़े का काम करते तो रब नहीं मिल सकता। जे सतगुरु रविदास जी महाराज अवतार धार के ते आ सकते हैं इस काम दे विच ही, तो फिर तुसीं ये कदे नहीं सोचना। साध संगत, काम ना करना माड़ा है, वेले रहना माड़ा है, काम करना कोई बुरा नहीं, जिहड़ा भी मिल जाए वो करना चाहिए है। मैनूं याद है इत्थे बरमटा फाउंडरियां दे विच बड़ा ही भारा काम सी, मैं तो एक दिन भी नहीं सी कर सकिया, इन्ना भारा काम सी। लेकिन अपने तकरीबन 10,000 बंदे समैतिक दे विच काम करते सी, अपने एशियन ही। और उहदे विच ही जिथे शावर रोज़ लैके लोगों ने आना होंदा, टॉयलटां सी, शावर सी, तो उहदी जाब जिहड़ी सी, उहदी नौकरी क्योंकि सौखी सी। लोहा जिहड़ा जिथे ढलदा उत्थे ढलाई का काम तो बहुत औखा सी।
ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਟੋਇਲਟਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਬ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਪੈਸੇ ਉਨੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੀਰ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਰਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਸੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਈਏ तो साडा जीवन हमेशा सुखैन हो जाएगा। सब तो वड्डी गल जो साडा दुश्मन है, सब तो वड्डा दुश्मन वो हंकार है साडा। साडा कोई दुश्मन नहीं जी। इस वेले ये मेरी गल नोट कर लो, तो ये अजमा के देख लो, अजमा के देख लो कि साडा कई कहते शरीक दुश्मन है, वो दुश्मन है, साडा हंकार दुश्मन होता है। हंकार करके ही दुश्मन बनते हैं। इस वास्ते रब्बी लोगों ने कहा है कि तन मन ते धन का हंकार नहीं करना, ये रब का समझना है, अकाल पुरख का समझना है, हरी का समझना है। तन मन धन सौंप करके हुक्म मनिए पाइए, अर्पण कर दो गुरु नूं। साध संगत एक राजा सी, वो राज बहुत दुखी हो गया कि बड़ियां परेशानियां आउंदियां, कोई राज एवें नहीं चलाना। अजकल के जो पॉलिटिशियन उंज नहीं सी, धार्मिक राजा सी। तो अपने गुरु नूं कहन लगा, और ये गल पुरानी नहीं है, ये समर्थ गुरु रामदास जी के वेले की गल है। तो कह मैं तो बहुत तंग आ गया। उन्हें कहा अच्छा फिर इंज कर, अपना जड़ा राज है ये तो अपने मुंडे नूं दे दे ते आप भगती कर। राजा कहता वो जे बड़ा छोटा है, बच्चा बड़ा छोटा है, सामभ नहीं सकेगा। तो फिर गुरु ने कहा चल मन्नू दे दे। और साध संगत वो कहने लगा अच्छा जी ये मैं ठीक है, मैं तुहानू भेंट किया राज सारा, तुसी जानो तुहाडा काम जाने। तो महाराज कहन लगे, गुरु ने पूछा भी हुण की करेंगा? कहने लगे थोड़े जे खजाने चो पैसे लै लाँगा। कहने लगा वो खजाना भी तो मेरा हो गया, क्योंकि राज मेरा हो गया, खजाना मेरा हो गया, की करेंगा? कहने लगा हुण मैं नौकरी कराँगा, किते नौकरी कर लाँगा। कहने लगे जे नौकरी करनी आ तो तू हुण मेरी कर लै, जे किते बाहर भी करनी आ तो मेरी कर लै ना। तो साध संगत उन्हें कहा ठीक है महाराज मैं तुहाडी कर लेना। तो गुरु जी ने कहा इस तरह कर, हुण राज तो मेरा हो गया, तू नौकरी समझ के तेनू चला। और फिर कुछ महीनों बाद महाराज आए, फिर कहने लगे हुण किद्दां तंग तो नहीं? कहता महाराज हुण ड्यूटी दिना, मैं ड्यूटी समझ के करदा हाँ, ये तो हुण मैनूं कोई तंगी नहीं, मैं बड़ा खुश हाँ, रात नूं बड़ी वधिया नींद आउंदी। साध संगत जदों भी असीं तंग हुंदे आ, जदों भी हंकार करने आ, जां तन दा जां मन दा जां धन दा, ते महाराज कहंदे ने सतगुरु रविदास जी महाराज 10 गुरु साहिबान भगवान राम सब एक गल कहंदे ने, ये नहीं कोई वखरी गल है। मंदिर च जाओ तुसीं किसे च भी, तो दिहाड़ी च 2 वारी उत्थे आरती करदे ने। आरती दे विच ही ये लाइन आउंदी है, सारे गाउंदे ने तन मन धन सब ते है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तो मंदिर में ही पूछो, कहना बाजी तो कह देता है। तो जे वाकई असी हरी का मन लीए, जे वाकई सतगुरु का मन लीए, तो फिर हंकार नहीं आएगा। सब तो वड्डा साडा दुश्मन है हंकार। और दूसरा गुरमुख प्यारिओ, दूसरा है जदों असीं जाति पाति का हंकार करने। असीं कदे भी धर्म ये नहीं कहता कि तुसीं अपनी जात छड्ड दिओ, मजहब छड्ड दिओ, धर्म बदल लो। साध संगत कदे भी नहीं बदलण की लोड़, ना जात छड्डण की लोड़ है। अपनी अपनी जात ते पूरा तरह असीं स्वैमान होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। सानू अपने आप नूं ना नीवां ते ना उच्चा गिरना चाहिए। सारे मानस की जात सब एक के पहचान बो, ये हंकार भी बंदे नूं तंग करता है। और तीसरा, क्योंकि खान पीन तो गल शुरू की सी, किसी दे खान पीन पहने ते नफरत करनी,
निंदा भरी किसी की नाई मनमुख मुग्ध करन, मूँह काले ते न निंद का नरके कोरपन। निंदा करनी बहुत माड़ी है, मूँह काला दसिया गया उन्होंने। इस वास्ते मैं क्या करना, एक उंगल तुसी किसी दे वल करो, ये क्यों खांदा है, क्यों पींदा है, क्यों पैंदा, तो चार तुहाडे हल हो जानी आपा ही। ये कुदरत का असूल है। सो इस वास्ते खाण पीण का भी बिल्कुल नफरत निंदा करनी किसी दे नाल वो ठीक नहीं है। तो गृहस्थ का पालन करना, इसलिए गुरमुखो प्यारे हो। और मैं कहानी सुनाना चाहना तुहानू। इब्राहिम लिंकन अमरीका का बहुत वड्डा राष्ट्रपति होया है, वो भी एक संत वर्गा ही सी, बहुत वड्डा राष्ट्रपति। और वो अपने छोटे छोटे काम ही आप करता सी, क्योंकि गल मैं सदने की अज करनी है। सदने जिन्होंने सदना कसाई कहते, किस तरीके नाल उन्हें भगती की, किस तरीके नाल अकाल पुरख का हरी नाल वो एकमिक होया। हालांकि मीट की दुकान करता सी। और साध संगत वो जरा इब्राहिम जी सन, वो अपने घर दे छोटे मोटे काम आप करते सन, चाह अपनी बनाते सन। और एक बारी कोई वड्डा आदमी आया तो उन्होंने वेख्या कि वो अपनी जुत्ती पालिश कर रहे सन आप ही, राष्ट्रपति होंदे हुए अपना जोड़ा जोड़ जुत्ती जी पानी सी उन्होंने पालिश कर रहे सन। वो वेख के हैरान हो गया, कहता कि तुसी महाराज जी अपनी जुत्ती आप पालिश करते हो। तो उन्होंने इब्राहिम ने कहा मैं तो अपनी जुत्ती आप पालिश करना, तुसी किहदी करदे हुंदे हो। चुप करके बह गया। साध संगत इस वास्ते कोई भी काम जड़ा है वो करना माड़ा नहीं है। काम का नाम जड़ा है संबंध भगती नाल नहीं है, मन का संबंध है, साड़ी आत्मा का संबंध है भगती दे नाल। आत्मा ने परमात्मा को जानना होंदा, शरीर ने नहीं। और साध संगत असी काम कार करते हैं शरीर वास्ते। एक होर कहानी मैं एक सुनाना चाहता। एक बच्चा पढ़न विच बहुत तेज सी, बड़ा अच्छा सी, लेकिन फीस जोगे पैसे नहीं सन। पढ़ना वो चाहता सी, फीस जोगे पैसे नहीं सी माँ प्यो दे कोल। ते वो अमरीका की गल है भी। और वो जदों चारे बने कोई चारा नहीं वह बनया, तो उन्हें सोचा क्यों ना मैं प्रिंसीपल को जावां। प्रिंसीपल दे कोल चलिया। प्रिंसीपल पता सी कि पढ़ने में बड़ा हुशियार है बच्चा, लेकिन फीस नहीं इन्हें अजे जमा कराई। और जाके कहन लगा, कहता प्रिंसीपल साहब आई लाइक टू स्टडी, पर मेरे को मेरे माँ प्यो अफोर्ड नहीं कर सकते, फीस देने जो कोई पैसे नहीं, मैं पढ़ना चाहूँगा। तो फिर प्रिंसीपल ने वेख के कहा कि बेटा जे तुसी पढ़ना चाहते हो, जे मैं तुहाडा पढ़न का इंतजाम कर दियाँ, तुसी स्कूल वास्ते की करोगे, तू स्कूल वास्ते की करेगा। तो साध संगत उस बच्चे ने कहा, कहन लगा जी मैं एक्सट्रा टाइम ला के मैं थोड़ा पहला आ जाया कराँगा, बाद जावा कराँगा, मैं तुहाडे स्कूल दे विच झाड़ू फेर देंगा, सफाई कर दिया कराँगा सारी फ्री। साध संगत प्रिंसीपल खुश हो गया। और वो बंदा जिहड़ा सी दोए टाइम स्कूल की सफाई करता सी, उसकी फीस माफ़ हो गई। तो वो भी अमरीका का बहुत बड़ा राष्ट्रपति, उसकी मैं जीवन गाथा पढ़ी, जॉर्ज वाशिंगटन सी, जॉर्ज वाशिंगटन। इस वास्ते काम कोई भी होवे गल ते भावना दी है। तो सदना साध संगत जिसकी बाणी में शब्द भी है, गुरबाणी दे विच है शब्द। और किस तरीके नाल सदने ने मीट का काम करता सी। और कहानी ये कहती है कि उहदे कोल उहनूं कितों सालग्राम मिल गया, पत्थर। सालग्राम तो की कोई गुरमुख प्यारा ही होना है। उन्होंने उहदे नाल मीट तोलना शुरू करता उन्हें, क्योंकि कदे भी पत्थर दे विचों इस तरह परमात्मा की प्राप्ति नहीं होंदी। साध संगत पत्थर पूजे रब मिले तो मैं पूजे पहाड़। कबीर जी ने इत्थों तक कहता ते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार, कहते उन्होंने चक्की चंगी। लिखण वाले ने बड़ा कुछ लिखा है, कहते जिहड़ा आप ही डुब सकदा तुहानूं किवें तार देगा। तो आओ साध संगत ये तो लोकी वहम च पाते ने। जिस तरह एक मैं होर कहानी सुनाया करना कि एक जगह आदिवासी बेचारे सीधे साधे बंदे, तो
मूर्ति पूजा करते सन। तो उत्थे एक बारी कोई क्रिश्चियन चला गया, ईसाई पादरी चला गया। पादरी ने वेख्या भी किवें मैं इन्हों गरीब बंदियां नूं कन्वर्ट करा। उन्हें उन्होंने कहा भी आ जिहड़े जिहदी रब की तुसीं पूजा करते हो ये तो रब नहीं है, ये तो बिल्कुल ना आप तर सकता ना तुहानूं तार देगा। तो साध संगत उन्हें कहा भी ऐदा है कि आ लो मेरी जिहड़ी मूर्ति है, इस मूर्ति नूं तुसीं चैक करो, यह भी तुहाडी अपनी मूर्ति भी लै जाने तो नाल नदी दे विच पाने आ, जे डुब गई जे तर गई तो फिर तुहानूं भी तार देगी, जे डुब गई तो फिर तुहानूं किवें तार सकदी है। तो मूर्ति सी पत्थर दी। तो जदों उत्थे पाई पिंड वाले बेचारे भोले वाले मगर लग गए, वो पत्थर ने तो डुबना ही सी। तो कहन लगा जो मेरी मूर्ति इनू भी पानी च पा के वेखो। वो जिहड़ी पादरी मूर्ति लिया वो लक्कड़ दी सी, तो लक्कड़ ने पानी च डुबना नहीं हुंदा, वो तर गई। तो सारे पिंड वाले उन्होंने वो मूर्ति जिहड़ी पत्थर दी सुट दी तो वो लक्कड़ वाली ला के तो उसकी पूजा शुरू कर ली। कुछ दिनों बाद उत्थे फिर एक होर पंडित जी आ गए। उन्हें वेखे भी कमाल हो गई, इन्होंने मेरे वाली मूर्ति जिहड़ी है तो उन्हें दस्या वो क्यों छड्डी जे। कह लगे जी उन्हें आप ही डुब गई, सानू की असीं प्रीख्या की सी पानी दे विच, और ये मूर्ति जिहड़ी है तो वेखो तर गई है। तो पंडित ने मैं फिर उन्होंने क्या कहते हो कदे दुनिया 'च सुनिया जे कि जल प्रीख्या होंदी है, जल प्रीख्या नहीं होंदी, अग्नि प्रीख्या होंदी है, अग्नि प्रीख्या होंदी है। साध संगत पिंड वाले दे आ गया भी बेचारे आदिवासी पिंडा 'च रहने वाले कह लगे अच्छा जी अग्नि प्रीख्या होंदी है। तो आखिर हाँ लियाओ पहली बारी मूर्ति भी लियाओ तो लक्कड़ वाली भी लै देने, ये भी लै आने, तो अग लाओ, जिहड़ी जल जाएगी वो गलत है तो जिहड़ी नहीं जलेगी वो सही है। हुण पत्थर ने की जलना सी। सो साध संगत दुनिया दे विच ते इस तरह वहम पा के और कन्वर्शन कर देने, लेकिन असी कोई जात पात कोई मजहब नूं कन्वर्ट नहीं करना हुंदा, सिर्फ अंदर दे विचारां नूं कन्वर्ट करना हुंदा। केवल अपनी आदतां बदलण दी लोड़ हुंदी है, और जदों आदतां बदल जांदियां ने तो साध संगत फिर रब ते घर आके मिलदा। फिर किते बाहर जाए सतगुरु रविदास जी महाराज एवं थोड़ा लिखा नेक कमाई जो करे ग्रह तज मन ना जाए, नेक कमाई करो। दसां नामां दी किरत भाई लालो वाली कमाई, मलक भागो वाली नहीं। तो फिर कहते परमात्मा तुहानूं घर आके मिलूगा। तो साध संगत इस वास्ते सदरा जिहड़ा सी उन्हों जदों वेख्या सालगराम दे नाल ये मीट तोलदा तो सारे चर्चा होगी पंडितां दे विच। कहने लगे वो यार वो कसाई है, वो सालगराम दे नाल वो मीट तोलदा। कहानी इंज कहती है कि फिर जो उन्होंने जीवन की कथा है वो इंज कहती है कि एक सज्जन आ गया, उन्हें आके क्या भाई सदने आ जरा सालगराम है मैनू दे दे, तो तेन मैं होर पत्थर देना तो वो मीट तोल लिया कर। सदना समझ गया क्योंकि वो बचपन तो काम तो मीट का करता सी, लेकिन बचपन तो ही संतां महापुरुषों ने मिलिया करता सी। साध संगत इत्थे भी इत्थे वुलवरहैम्पटन च एक महापुरुष ने वो मीट की दुकान है उन्होंने। तो एक दिन गल्लां करदे मैं आख्या कोई ऐसी गल नहीं है, रोजी रोटी कमानी वो जरूरी है, लेकिन भार बनना किसी ते वो गलत है। तो साध संगत वो सदने ने उन्होंने सालगराम उन्होंने देता, वो लै गया घर लै गया। तो फिर की होया कहते ने कि रात नूं सुत्ता पूजा पाजा करके उन्होंने वो सालगराम नूं इशनान करा के पहले रखा, फिर पूजा करके जो सुत्ता तो उन सुत्ते नूं फिर सुपना आया कि सालगराम कहंदा पिया कि तू मैनू उत्थों नहीं सी लियाउणा, क्योंकि काम करना कोई भी माड़ा नहीं, लेकिन मैं तो प्रेम का बज्झा वां, जिथे प्रेम है मैं उत्थे ही रहिंदा, मैं किसी आरती का पूजा का बज्झा नहीं है। तो फिर वो दूजे दिन सवेरे गया तो जाके कहते ने सदने नूं वापस घर आया, और जिथों फिर जीवन बदलिया, जिथे उन्होंने ये फिर सदने ने काम छड्डिया। वो कहानी इंज कहती है कि एक पिंड का जिथे उन्होंने दुकान सी, एक शाहूकार जिहड़ा कि उन्हों का मित्र भी सी ते उन्होंने वो कदे ना नहीं सी करदे, वो मीट लैन लई आया। तो उस वेले जिहड़ा उन्होंने उस दिन बकरा सी वो सारा विक चुका सी, मुक गया। कहन लगा भी सेठ जी हुण तो है नहीं। कहन लगे इदा कर जरा कल बकरा जुबा करना है तो
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦੇ ਮਾਸ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਜੀ ਮਾਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਬੋਲਦਾ। ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਿਆ ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਉਂਝ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਬੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਨਕਲੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨੇ ਬੱਗ, ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਾਰਸੀ ਠੱਗ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਗ ਤਗਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ ਅੰਤਕਾਲ ਕਾਟੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੈਂ ਲੀਕ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨ ਨਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਸਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਬਗੈਰ ਵੇਵ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਗੈਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਹਿਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੇਡ ਚਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 30 ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਕੀ 29 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 30 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ 29 ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪਰ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਆਜੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭੇਡ ਇੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ 29 ਦੀਆਂ 29, 30 ਦੀਆਂ 30 ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਉਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਉਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਸੱਪ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਉਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਪਈ
वो आखन लगा भी मेरे नाल तो कोई दुश्मनी कीती नहीं, इस वास्ते वो दुश्मन कित्थों हो गए, कि मैं तो नहीं उन्हां नाल लड़ना। कहंदे नहीं साडा धर्म है, असीं सप्पां नूं खत्म करना। साध संगत पर वो कहे नहीं असीं क्यों खत्म करना, मैं भेड़ चाल की गल करना पा, सुनी सुनाई गल जी। और साध संगत वो गल चलती चलती समाज में पै गई। कह लगो यार साडे च एक जम्मिया नवा न्योला तो वो कहते सप्पां का बड़ा हित करदा, कहंदा साडे दुश्मन नहीं, दुश्मन किवें हो गए। जदों ये सदियां तो दादे पड़दादे तो वेखने पे भी साडी दुश्मनी है सप्पां नाल। सारा पिंड इकट्ठा होकर आके समझाण आ गया, पंचायत लाई। उन्हें कहा देखो गल सीधी जी है भी साडे नाल सप ने कोई दुश्मनी नहीं की, कोई लैना नहीं देना नहीं, तो मैं क्यों दुश्मनी करा। तो फिर सारा कोड़मा साध संगत उन्होंने अगेंस्ट हो गया। अज असी देखते हैं गुरु पीरां दी यही गल करते, जो गुरु पीर आके सानू समझाते हैं कि कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई धर्मां दा बंधन नहीं, कोई एवें ना लोगों नूं वंडो, बंदियां नूं ना वंडो, तो सारा समाज डांगा कढ़ लैंदा, उन्हां दे खिलाफ हो जाता। और नेवलियां ने की कीता, अखीर कहन लगे भी ਇਹਦਾ जन्म जिहड़ा ना वो न्यौलियां च जरूर होया, ਇਹਦਾ शरीर जरूर है पर है सापी जिहड़ा सप्पां दा हित करदा। साध संगत इत्थों तक दुनिया च अंध विश्वास, और उन्हां सारिਆਂ ने मिल के वो बेचारे न्यौले नूं फांसी चाड़ दिता। यही तो हुंदा जीसस क्राइस्ट नाल भी यही होया, यही सतगुरु रविदास जी महाराज दे नाल होया, यही गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते बिठाया गया, यही गुरु तेग बहादुर साहब नूं जदों उन्होंने कहा भी कोई धर्म माड़ा नहीं है, बंदे माड़े हो सकते हैं, धर्म माड़ा नहीं हो सकता। साध संगत बंदियां ने ही जड़ियां गल्लां वैर पैदा कीते हुंदे ने, रब वालों कोई वैर नहीं, रब वालों कोई चीज़ भी बंद नहीं है। तो इस वास्ते साध संगत आओ असी इस हिसाब नाल चलीए कि किस तरीके नाल, कि जिवें हुण मैं एक होर कहानी सुनाया करदा कि एक बारी एक महात्मा अपने भोरे विच भगती कर रहे सन, नाम सिमरन कर रहे सन। जंगल दे विच भोरा सी, तो की देखा जंगल दे विच भगदड़ मच गई, सब भजी जान तेज तेज तेज, शेर भी, हाथी भी, चीते भी, बांदर भी, सब खरगोश भी, सब भजी जान। तो साध संगत तो महात्मा नूं जदों वेख्या भजी जाते हैं, तो उन्हें बांदर नूं फड़ के खड़ा किया भी की गल भजी क्यों जाते हो। कहते परलो आने वाली है, परलो आने वाली है, वेख सब अज तू भी चल भज के जान बचा लो अपनी, तो परलो आने वाली है, सब खत्म हो जाना। साध संगत तो महापुरुष ने पूछा भी तेनू किन्ने दस्या, तेनू किन्ने कहा, कहते मेरे तो अगले वाले ने पूछो। वो नाल भजन लग पिया, महापुरुषों ने जाके अगले वाले ने फड़िया, उन्होंने पूछा, वो कह लग जी मेरे तो अगले ने पूछो, मेरे तो अगले ने पूछो। सारे पंछी भी भजी जान, चोर जिन्ने भी सन, पशु भी वो भी भजी जान। अखीर करदे 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 अखीर ते एक खरगोश मिल पिया, सारे तो अगे वो सी। उन्होंने कहा भी खरगोश भाजी क्यों भज रहे हो, कहते परलो आने वाली सब खत्म हो जाए, तू भी नाल बचना है तो तू भी भज। वो कहन लगा भाई पहले तेनू क्या किन्ने, कहते मैं एक बोर्ड के थले बैठा सा, उत्थे बड़ी वड्डी उच्ची आवाज़ आई, तो वो संकेत है कि परलो आने वाली। साध संगत वो महात्मा ने कहा तो उत्थे तो मेरा ही कुटिया है, वो जिथे तू बैठा सी उत्थे एक पत्थर डिग्गा सी उपरों, ਉਹਦੀ आवाज़ सी, परलो दी नहीं। तो साध संगत इस तरह ही दुनिया दे विच परलो पई है, सुनी सुनाई गल। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ, सदना जी ने जदों ये सारी भगती शुरू कर ली, महापुरुषों ने मिल के साध संगत करनी शुरू करती, प्रचार करना शुरू करता, तो करते करते ही उन्होंने जीवन का इतिहास है कि फिर एक शहर में पहुँचे, तरकाला हो गई, तो वो एक घर दे विच जाके उन्हें दरवाज़ा किया कि मैनू प्रशादा चाहिए खाण वास्ते दिओ कुछ। उस घर दे विच एक पति पत्नी दोवें रहिंदे सन। औरत जिहड़ी सी जवान सी, बड़ी खूबसूरत सी। उन्हें वेख्या नौजवान सदना, नौजवान है, सुंदर है,
उन्हें आख्या जी अंदर आ जाओ, आके लंगर छको, मैं बना के खुआनी। लेकिन उन्हें लंगर बनाया, छकाया, सुंदर सुंदर चादर विछाई बिस्तरे ते आखन लगी महात्मा जी अज रात इत्थे ही रह लो। सदना जी नूं वेख के उहदा दिल मैला हो गया, क्योंकि उहदा अपना पति जिहड़ा सी बीमार रहिंदा सी। ते कहानी सदना जी दी कहिंदी है कि फिर उन्हें महापुरुषों ने कहा जी रात इत्थे ही रहो। ना सदने भगत ने की लैना देना, कहा ठीक है रात इत्थे ही कट लैने। तो कहिंदे जदों अद्धी की रात होई तो अपने हार श्रृंगार करके ते उन्हां दे कोल आ गई। आखन लगी कि मैं मेरे नाल तुसी मेरे नाल रवो, मेरे कोल बैठो, मेरे नाल सवो। साध संगत उन्होंने कहा भाई नहीं, ये गल नहीं है, मैं संत हाँ, मैं भगत हाँ, मैं हक पराया नानका सूर उस गाए, मैं पराए औरत नूं धीआं भैणां समझदा हाँ, नहीं ये होना। तो उहदे मन च आया कि शायद मेरे पति दे डर तो है, और वो गई तो जाके पति का खत्म पति नूं मार ही दिता, सिर वड्ड के लियाई। कहने लगे आ लै तू पति तो डरना पिया ना, आ लै इहनूं मैं मार आई हाँ। तो संतां ने उस वेले कहा सदने ने कि तू बड़ी पापन है, ये तू कम की कीता है? पति परमात्मा हुंदा है, जिहो जिहा भी है, तू इस तरह क्यों कीता है? तो साध संगत जदों वेख्या सदना जी उहदे आखे नहीं लगे तो उन्हें उच्ची उच्ची रौला पाना शुरू करता। उन्हें कहा मैं बाहर दसांगा, उन्हें रौला पाना शुरू करता मेरी इज्जत लुटी है और मेरे तो यदा मन मैला सी, वेखो मेरे पति नूं इन्हें मार दिता है। साध संगत लोग इकट्ठे हो गए और लोगों ने फिर उत्थों के राजे नूं शिकायत की कि इन्हें कतल कर दिता है और इसकी नीयत माड़ी, उपरों संत बने हैं। साध संगत राजे भी लाई लग होंदे ने, जिस तरह असी गल करते हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु अर्जन देव जी, होर महापुरुषों की लाई लग गल चुगलखोर चुगली करते हैं, वो पिछे लग जाते। तो साध संगत उन्होंने सदने नूं की कीता, उन्हें दोषी करके उन्होंने हथ कट दिते। और गुरमुखों प्यारिओ हथ ते ही कट्टे जाते हैं जदों किसी गुरसिख की तुसीं बदनामी करते हो। वो आउंदा दुनिया दे विच प्रचार करने लई, वो आउंदा संसार दे विच। इत्थे भी असीं देखने कि कई बड़े अच्छे सेवादार होंदे ने गुरु घरां दे विच, मंदिरां च बड़े अच्छे सेवादार होंदे, तो जिहड़े मतलबी लोग ने उन्हां ते एवें तोहमत ला देणगे और तोहमतां ला के उन्हां नूं संगत दे विच नीवां करन दी कोशिश करदे ने। साध संगत ते वेखो तुसीं इहो जे कर्म करने ते बिल्कुल जिवें सदने नाल होई। और फिर सदने के बारे जिवें महाराज ने बचन लिखा, निरप कन्या के कारण एक भया भेख तारी। साध संगत कहते भी जिहड़ा एक बंदा सी, एक्चुअली तरखान सी, वो एक औरत नूं जिहड़ी कहानी है इहदे पिछे वो है कि उहदे कारण वो विष्णु बन गया, भेख धारण कर दिता। और फिर कामार्थी स्वार्थी बाकी पैज सवारी, कहते हे सच्चे पातशाह तू तो उहदी भी पैज सवारी। जदों उन्होंने दोषी करार दिता गया सदना जी नूं, उस वक्त ये शब्द उन्हें लिखा कि कहते भी तू उहदी भी सवार दिती सी, वो जिहड़ा कि एक कन्या दे कारण इस पासे होया सी जिन्हें भेख धारण किया। मैं तो भेख तेरे करके धारण किया हरी, हे सोहन मैं तेरे करके धारण किया, मेरी मदद क्यों नहीं? और फिर कहते ने तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म ना नासे। तेरे कोल किहड़ियां शक्तियां जिहड़ियां नहीं जिहदे नाल तू मेरा मदद नहीं कर सकता, तू सर्वकला समर्थ है। सिंह सरन कत जाइए जो जंबक ग्रासे। कहते फिर की पैदा ईद पिछों तंबे का की फायदा। इस बात एक बूंद जल कारने चातरिक दुख पावे। साध संगत आओ, चातरिक पपीआ क्यों दुख पांदा है? एक बूंद लई, क्योंकि पपीआ जल में तेरा वास है, जल ही माए समाए। ये शब्द है कि तेरा पानी दे विच ही वास है, तो पानी दे विच ही तू रहना है, जल ही माए समाए। क्यों तू भुख प्यासा क्यों है? क्योंकि जल की सार ना जाने ता तू कूकन पाए। तेनू जल का पता नहीं है, कि तेनू यही नहीं पता कि तू पानी दे विच ही है, तेनू यही नहीं पता कि पानी तेरे सारे पासे है। इस वास्ते तू कूकदा है ता तू कूकन पाए। जल थल चौं दिस बरसदा खाली कोथा नाई।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਇਹ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਇਹ ਹਰੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੀ ਜੋ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਬੁਲਿਆ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰਥੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਜਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਮਿੱਤਰਾ ਅੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰ ਸਦਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ ਸਾਗਰ ਮਿਲੇ ਫੁਨ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਤਰਸਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਗਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ ਥਾਕੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੈਸੇ ਬਿਰਮਾਓ ਬੂਢ ਮੇ ਨੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਕਹੋ ਕਹਿ ਚੜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਡੋਬੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇੜੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਦਨਾ ਭਗਤ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਆਏ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिया क्या लागे मेरा। मेरा कुछ नहीं सच्चे पातशाह, अवसर लज्जा राख लै सदना जन तोरा। ये बिलावल राग दे विच सदना जी का बचन है। सो साध संगत जिस कारण दास ने अज सदना जी दे बारे चर्चा आप जी नाल करन दी कोशिश की, तो कारण इको है कि कोई भी गुरमुख प्यारा, कोई भी डिवोटी, कोई भी भगत, कोई भी जग्यासू जो हरि की प्राप्ति करनी चाहता है, साध संगत ये ना सोचे कि जड़ी मतलब जड़ी चीज़ रब्बी प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि इस वास्ते कि मेरा एक कारोबार है, मैं काम छोटा करदा, ऐसी गल नहीं है। साध संगत असी रब्बी लोगों ने कहा, जिस तरह दास ने कई बारी कहा, नामा के तरलोचना मुख से राम संभाल, हाथ पाँव से काम कर चीज निरंजन नाल। और ऐसा जीवन जिस तरह सदना जी कह सकते, सब कुछ कह सकते सी, लेकिन उन्हें अपने ते लै ली। एक होर दास मिसाल दिया करदा कि एक धोबी नदी के किनारे कपड़े धोंदा हुंदा सी और वो गधियां दे उत्ते लद के लियाउंदा सी। नाल ही एक महापुरुष की कुटिया सी, संत की कुटिया सी। वो दोपहरे संतां नूं कहंदा जी मेरे गधियां दा ख्याल रखियो, मैं रोटी खा के आउना। तो संतां नूं पता नहीं हुंदा, संत बेचारे मदद ही करनी, उन्होंने कहा कोई गल नहीं। और चला गया, गधियां नूं छड्ड के संतां ने माड़ा मोटा ख्याल रखिया। जदों वापस आया तो उन्हें एक गधा किते इधर उधर हो गया, घट सी। वो लग पिया महापुरुषों नूं मैंने देना कि तुसी गुम किया, मेरा एक गधा घट है, वो कित्थे गया, तुसीं ख्याल नहीं रखिया, तो जो भी मूँह आया उन्हें कहा। गल करी महापुरुषों ने तो यही कहना भी रखिया ख्याल, गाली गलोच ते आ गई। गाली गलोच तो बाद फिर एक दूजे के हेठां उत्ते हो गए। तो जिहड़ा संत सी कुटिया वाला, वो फिर जदों उत्ते हेठां आउंदे रहे, सट्टां सुट्टां लग गईयां, तो फिर कहंदा है परमात्मा मैं तैनूं कदे धोबी उपर हो जाए, कदे वो महापुरुष उपर हो जाए। तो बाद च कहंदा परमात्मा तैनूं मैं इन्ना याद किया, इन्ने तो ही देवी देवता हो, तुहाडी मैं पूजा करदा, तुहाडे च कोई आया ही नहीं, मेरी मदद वास्ते कोई नहीं आया।
तो अगों साध संगत जिहड़ी मैं गल करन लगा कि संत अपना मार्ग नहीं छड्डदे। भावें राजे ने उस औरत ने तोहमतां लगा के उन्होंने संत अपना मार्ग नहीं छड्डदे सदने के अगेंस्ट। तो साध संगत उन्होंने अगों देवतियां ने कहा भी असीं आए तो सारे, पर सानू पता ही नहीं लगा धोबी किहड़ा ते संत किहड़ा, क्योंकि कदे तू उत्ते हुंदा कदे वो तुहाडा किरदार हो जा हो गया दूहां दा। जे उन्हें गाल कड्ढी तू भी कड्ढी, जे उन्हें थप्पड़ मारे तू भी मारे। इस वास्ते पर संत जिहड़े ने वो अपना किरदार कदे नहीं छड्डदे। सो साध संगत जो अखीर ते सदना जी के शब्द विच कहा गया है, ये तुहाडी ते मेरी सारिਆਂ दी अरदास होनी चाहिए है। मैं नहीं कुछ हूँ नहीं किछ ना है ना मोरा। है सच्चे पातशाह, मेरी कोई तो अपनी ताकत नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा देता हुआ है। और तेरा देता क्यों है? क्योंकि श्वास चल रहे हैं तो ही है। जे श्वास ना चलते हों तो श्वास क्यों चल रहे हैं? क्योंकि अंदर जोत आत्मा है। जे जोत आत्मा ना होवे, ना फेफड़े चलणगे, ना दिल की धड़कन चलेगी, कुछ नहीं चलना। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ, हिरदिओ ये गल असी ज्यों सदना जी का शब्द साढ़े सारे ते लागू हुंदा। सारे क्या करिए? सच्चे पातशाह, मैं नहीं कुछ हूँ नहीं कि चाहे नंबर, साडा कुछ नहीं है, अवसर लज्जा रख लै। संसार दे विच अज असी देखने आ किस तरीके दे नाल एक दूजे नूं बेइज्जत किया जा रहा है, एक दूजे नूं नीवां करन दी कोशिश की जा रही। कित्थे साडा धर्म कहंदा है एक दूजे नूं उपर करो, एक दूजे का मान करो, सत्कार करो। लेकिन इस वेले जो देखने कि दूजे नूं अगे जांदा वेख के ते किस तरह पब्लिक जल जाती है, किस तरह उन्हां दा बुरा सोचदे। असी वो काम नहीं करने, असी केवल ते केवल गुरु दा नाल जोड़ के गुरु की मत अनुसार असी संसार दे विच चलना है। और महापुरुषों ने कहा कि जिहड़ा सच है जो मिटदा नहीं वो बनदा भी नहीं है। और बनने लई मिटना तो पिटना बहुत जरूरी है। मिट्टी मिट के मटका बनती है तो कंचन पिट के कड़ा बनता है। साध संगत जिन्ना चिर असी मिटते नहीं हाँ, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। साध संगत आओ, असी सदना जी दे इस जीवन तो एक प्रेरणा तो लैनी है कि काम कोई माड़ा नहीं है। इस वास्ते कोई भी काम तुसी करदे हो, तुसी इस मालिक खालक की प्राप्ति कर सकते हो, मालिक नूं जान सकते हो। लेकिन दो तरह हुंदियां हन, दो ही तरह हुंदियां हन कि जिहड़ा बंदा असी सतगुरु की प्राप्ति नहीं करता। साध संगत जिस तरह एक महापुरुषों कोल गया, कहन लगे लोकी कहंदे दुखों का घर है जिंदगी, दुखों का ही घर है, तो भी तुसी की कहंदे हो? उन्होंने कहा कि जे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुंदी, जिहड़ा गुरु नहीं मिलता, उहदे वास्ते दुखों का घर ही है। तो जिहड़ा मिल लैंदा है कहंदे उहदे वास्ते जिंदगी जिहड़ी है वो खुशियां ही आ जांदियां ने। तो जिहड़ा फिर ओहो जे बचना ते चलदा है उहदी जिंदगी उत्सव बन जाती है, उहदा मेला बन जाता है, वो दुनिया दे विच हर पल खुश रहिंदा। सो साध संगत आओ, अज दी इस कथा तो असी कोई सिक्ख्या लैनी है कि दातिया जिहड़ा भी काम देना है, जिथे भी तू रखना है, तेरी रजा है, तेरी रजा विच ही रहना है। इन्हां देशां दे विच दास ये बेनती करदा हुंदा है कि सानू मौका मिलिया है, चाहे इटली है, चाहे कोई भी देश है, ग्रीस है, पुर्तगाल है, जर्मनी है, फ्रांस है, कोई भी है, असी मौका मिलिया है, असी अपने बच्चों इत्थे सैटल हाँ, इन्हां चंगी तरह पढ़ाइए। और पढ़ाई दे नाल ही अज ही दास एक गुरमुख प्यारे भारत तो आए गल कर रहा सी कि इंग्लैंड दे विच क्यों जदों असी आए असी भी अनपढ़ सा, सानू कुछ पता नहीं सी, सानू तो भी नहीं सी पता स्कूल किहड़ा चुनना ते किहड़ा नहीं चुनना, ते किहड़ा चंगा ते किहड़ा माड़ा है। लेकिन असी जिथे भी घर दे लाग जिथे रहे, किराए ते रहे या खरीद के रहे, जिहड़ा लागे दा स्कूल सी उत्थे असी बच्चों नूं भेजदे रहे। लेकिन हुण साडे बच्चों नूं पता लग गया कि असी स्कूल चुन सकने, असी इस देश दे विच भी चुन सकने, और उस स्कूल दे रिजल्ट वेख के पता लगेगा कि स्कूल वो चंगा है या माड़ा, क्योंकि बिल्डिंग तो नहीं,
बिल्डिंग चंगी होए पर टीचिंग ठीक नहीं है तो कोई भी स्कूल वधिया नहीं है। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ यह काम असीं हुण सानूं पता है तो असीं बच्चों नूं स्कूल भेजण तो पहलां साडा हक बनदा, कानून है इन्हां देशां दा, असीं चुन सकते हैं कि मेरा बच्चा इस स्कूल में जाए। जे उहदे विच जगह नहीं है असीं 3 चॉइसिस रख सकते हैं, तिन्नां दे विचों मैनूं एक मिले। तो जे बच्चा अच्छे स्कूल जाएगा फिर साडा फर्ज बनता, माता पिता का फर्ज बनता कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने। पढ़ाई के नाल नाल जो रूहानी संस्कार ने वो देने बहुत जरूरी ने। साध संगत साढ़े नाल होई ये गल कि 2-3 गुण जिहड़े ने वो बच्चों के विच आउण। घर आए बजुर्गों को मत्था टेको, बजुर्गों को जी करके बुलाओ और इस तरह ही जो मिलिया उहदे विच ही आनंद लैना, उहदे विच ही। और जे कोई कह भी दिंदा है, साध संगत आम तौर पर होंदा है साडे घरां विच, साडी दरानी ने कहता, जठानी ने कहता, मेरे भरा ने कहता, जीजे ने कहता, लोगों की जुबान है उन्होंने तो ही बंद नहीं कर सकते। लेकिन असी क्यों अपने आप विगाड़िए। इस वास्ते मैं तो को कहानी ये भी सुनाया करना, एक शेर किसी का लिखा होया कि उनकी हर बात का जवाब दे सकते थे, उनकी हर बात का जवाब दे सकते थे, लेकिन जिनको रिश्तों की अहमियत नहीं वो शब्दों की क्या समझेगा। जेड़े बंदे ने रिश्ते की अहमियत नहीं समझी, रिश्ते की विशेषता नहीं समझी, वो तुहाडे शब्दों को की समझ लेगा। इस वास्ते एक चुप ते 100 सुख महापुरुषों ने ही दस्या। सो साध संगत दास आप सब वास्ते अरदास करदा कि अरदास करो कि बहुमत के पिछे नहीं जाना। दुनिया का यही हाल है। दुनिया का जिवें मैं क्या कहते एक हंस उड़ के एक पेड़ ते आ गया तो उत्थे उल्लू बैठा सी, ते उल्लू नूं हंस ने कहा भी देख, उल्लू कहे गर्मी बड़ी है, तो उन्हें कहा हाँ क्योंकि सूरज चढ़िया, सूरज चढ़िया, सूरज की रोशनी नाल करदा गर्मी हुंदी है। तो अगों उल्लू कहंदा सूरज को की हुंदा है, तो एवें उल जलूल बकी जाए, सूरज तो असीं कदे देखिया ही नहीं, क्योंकि सूरज अखां ही बंद जो रखनिया फिर की दसना तैनूं। तो साध संगत उन्हें कहा भी नहीं हुंदा है, सूरज करके रोशनी है और रोशनी करके ही गर्मी है। उल्लू लग पिया आर्गूमेंट करके लै इदां कर मेरे नाल चल। वो साडी बरादरी के होर बड़े बंदे एक पेड़ ते बैठे ने, उन्हां नाल जाके गल करदे। उल्लू नूं उत्थे लाया, हंस भी उत्थे ही सी, हंस नूं नाल लाया, कहन लगा भी आ बंदा कहंदा सूरज हुंदा, तुसीं कदे वेख्या सूरज? सारे उल्लू इक्को जबान च बोल पे ना 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 जी सूरज हुंदा ही नहीं। किन्ने वेख्या सूरज? वो हंस बथेरा कवे मैं वेख्या, लेकिन वो साध संगत कोई नहीं मन्निया कि वाकई सूरज हुंदा है। साडे नाल भी कई वारी इस तरह हुंदी है। जे जदों गुरु पीर आउंदे ने वो कहिंदे ने कि मैं परमात्मा नूं वेख्या, लेकिन साध संगत असीं उदां ही कह दिंदे कि परमात्मा नूं किन्ने वेख्या। भाई तुसीं पुछो तो सही पहलां, तुहानूं जदों भी कोई कहे कि परमात्मा नूं देखिया जा सकदा, मिलिया जा सकदा, तो पुछ के तो वेखो। जब पुछ के वेखोगे जे मिल जाए तो फिर तो ठीक है, ना मिले तो फिर सारी दुनिया नूं कहो भी झूठ बोलते एवें कहिंदे आ। तो आओ साध संगत अज भी इहो ਜਿਹੇ संत महापुरुष है ने साडे विच जिहड़े सानूं हरि दे नाल जोड़ सकते हैं, हरि नाल मिला सकते हैं। इस वास्ते बगैर किसी देरी दे असी परम पिता परमात्मा दे नाल जुड़न की कोशिश करिए, असी इस नाल मिलन की कोशिश करिए ताकि ये साडा जन्म सुहेला हो जाए। क्योंकि बाणियां विच वेदां शास्त्रां विच लिखिआ है कि बिल्कुल इस तरह जिन्ने मर्जी कर्म कांड कर लो, जिन्ने मर्जी तीर्थ कर लो, जब तक मंजिल ते नहीं पहुँचते। मैं क्या करना हाँ कि रस्ते जिहड़े ने आ साडा जीवन जिहड़ा है माँ के पेट तो लैके सिवियां तक जाण दा ये सफ़र है, ये साडा मंजिल नहीं है, सफ़र है। सफ़र ते आए तो हर सफ़र की हद हुंदी है, कोई 6 महीना का होए 2 साल का होए, भावें सफ़र की हद हुंदी है, इसकी भी हद है, साडे जीवन की भी हद है। तो इस वास्ते किहड़े वेले की आ जाना उन्होंने असी मन में रखते हुए तो इस जिस काम वास्ते प्राणी तो आया लाहा लैन, ए प्राण जिन्हों चलते हैं उन्होंने कहिंदे प्राणी, जिहदे प्राण चलते हैं। फिर प्राणी तो लाहा लैन आस्ते लगों कित को पकड़े तेरी मुक्ति चली रान। जे सदना जी भी
महाप्रसाद का मीट का काम करते हुए भी साध संगत सारी की प्राप्ति कर सकते हैं। तो असी क्यों ना करिए। साढ़े वास्ते भी रब्बी लोगों ने यही सानू हुक्मनामे किए हैं कि इस परम पिता परमात्मा को जान के इसकी भगती करिए और अपना जीवन सफला करिए। आओ साध संगत दास यही अरदास करता है आप सब वास्ते, सारी संगत वास्ते कि मालिक खालक सब नूं कृपा करे, सब नूं सदबुद्धि दे, गुरु की प्राप्ति करिए, हरि नाल जुड़िए, गुरु नाल जुड़िए, ताकि साडा आया जिहड़ा है संसार दे सफल होए। अंत में फिर दास बेनती करता है कि इस मालिक खालक ने साडे ते मेहरां कीतियां ने, कृपा कीती है। और जिस तरह महापुरुष, जिस तरह सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, ऐसी लाल तुद बिन कवन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे, नीचों ऊँच करे मेरा गोबिंद काहूँ ते न डरे। ये साध संगत डरदा नहीं किसी तो, ये नीचों नूं ऊँच कर दिंदा है। और ये संतां महापुरुषों के बचन 3 काल सत्य हुंदे ने, ये झूठे नहीं हो सकते, इन्हां नूं कोई झुठला भी नहीं सकता। तो इस वास्ते दास यही अरदास करता है आओ ये सारी नाल जुड़िए, अपने जीवन को सफल करिए। दास पासों कोई भी गलती भुल चुक हो गई होए, आप जी दोवें हाथ जोड़ के दास क्षमा चाहता है। और फिर जदों भी मालिक खालक ने फिर हुक्म किया, जदों ये समा मिलेगा आप सब दे दर्शन होणगे। और आओ असी मनां विचों वहम टोटल कर दईए कि काम कार दी कोई जिहो जिहा भी होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई फर्क नहीं पैंदा। असी परमात्मा की प्राप्ति गुरु तो करके कर सकने, संतां की प्राप्ति कर सकने, संतां नाल मिल के साध संगत करिए। और साध मेरे माधव जी सत संगत मिले सुतरिया, जिसनूं सत्संग मिल जाता है वह संसार च पार उतारा हो जाता है। असी बड़े भागां वाले हाँ। काशी टीवी साडा अपना टीवी स्टेशन है, इसकी जरूर अपनी वधाओ, इसकी सेवा भी करो और ये जो भी दान पुण्य थोड़ा बहुता हुंदा है और जरूर करते रहिए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।